का इस सेट प्रैक्टिस के लास्ट सेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे 101 क्वेश्चंस से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट इस सेशन को। तो 101 में बोला गया है 73वें संविधान संशोधन लागू कहाँ नहीं है। इसमें कहाँ लागू नहीं की बात की, मतलब 73 पंचायती राज जो कहाँ कहाँ लागू नहीं है इसकी बात की गई। कहाँ है तो मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन था, कौन है। तो राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान कर्नाटक, कर्नाटक महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपातकाल की घोषणा होते समय होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था में पारित होना जरूरी है। जब आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो एक महीने के अंदर कहाँ कहाँ उसको पारित होना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, राज्यसभा और लोकसभा के भीतर 30 दिन के अंदर उसको पारित होना बहुत जरूरी है, 30 दिन के भीतर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ऑडिट रिपोर्ट की जो सीएजी जांच करती है कौन सी संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, ए और बी दोनों है, या फिर कार्य मंत्रणा समिति का बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप बताएंगे ये कौन सा है। केलकर समिति, हाँ, हंसमुख अरिया समिति, रेखा समिति या स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है, 106 में बोला गया है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 45वां, 44वां, 48वां या फिर 39वां। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 बी जो हो जाएगा इसका 1978। इसका जो ईयर हो जाएगा 1978 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जब राज्यसभा में उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा। जब राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका पद से हटाने का संकल्प जो विचाराधीन, अभी उसको पद से हटाया नहीं गया, विचारों में है कि उसको हटाया जाना चाहिए, तो उसको किस संविधान आर्टिकल में रखा गया जाएगा। 91, 92, 93 या 94। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि पंचायतों की वित्तीय जो सहायता की जाती है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है। मतलब राज्य वित्त आयोग के द्वारा किसे की जाती है पंचायतियों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश। तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल को की जाती है, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जब कोई बोलता है कोई संगठन बना लिया तो उसके जो सदस्यों को एकत्रित होने से अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो किस आधार पर वंचित किया जा सकता है। तो इसको देखते हैं, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ, आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर या हड़ताल के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ अगर वो कोई संगठन जो है एकत्रित होकर उसका विरोध करता हो तो उस केस में उसको वंचित किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही है। बोला गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक रूप से जब बात किया जाए तो लोकसभा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब बात किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसको न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता है, मतलब उस पर प्रश्न नहीं किया जाता। तो अनुच्छेद कितना 40 है, 37 है, 47 या फिर 44। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में बोला गया राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, मतलब पद से हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है, चाहे वो राज्य हो या फिर देश की बात की जा रही है निर्वाचन आयुक्त की, तो इसको कौन हटा सकता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से किया था। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन जैसे किया जाता है वैसे किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त में जो होता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया होता है उसके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। ये एक में देख लेते हैं, ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर अली शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, आर के नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद, आर के नारायण, ज्ञानी जेल सिंह, और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और अगला में है फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, आर के वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 113 का, इस 113 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कितने बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, मतलब लागू हो चुका है, 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें विचार की स्वतंत्रता की बात की जाती है, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता होता है इसका अधिकार नहीं दिया गया है, मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं किया आर्थिक स्वतंत्रता का। तो 115 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। 16 में बोला गया है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, मल्होत्रा समिति, रेखा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, देशमुख समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वो किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, केलकर समिति, संथानम समिति, नियोगी समिति, इनमें से कोई। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर दिया होगा, इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका जो स्थापना जो हुआ था ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पे किया गया था, सरकारिया आयोग की सिफारिश पे किया गया। तब कब किया गया था, तो इसका जो कब किया गया था, इसको जो किया गया था आपको 28 मई 1990 को किया गया था, 28 मई 1990, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, मतलब प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, धर्म पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र और अखंडता, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता। तो ये तीनों को जोड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, विधायी प्रक्रिया के द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, संसदीय प्रक्रिया के उपयुक्त में से सभी। तो इसको जो हटाया जा सकता है संसदीय प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन के। संघात्मक सरकार में क्या होता है, संघात्मक जो सरकार होती है उसमें क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, प्रांतों की श्रेष्ठता होती है, केंद्र राज्य में समानता, शक्तियों का एकेंद्रीकरण। जो होता है संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। 120 का ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा। तो पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग है उसका ग्राम सभा सबसे मुख्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है, जब कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है तो उसकी अनुमति कौन देता है, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग उसकी अनुमति देता है। तो ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 123 क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया है कि भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो बोला गया भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए, धार्मिक निकाय, सजातीय समूहों, स्त्रियों या फिर नागरिकों के लिए। तो 123 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वें जो संविधान संशोधन जो आज 44वें अनुच्छेद की बात की है, नागरिकों की बात की जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
आदेश निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। बोला गया है कि किसी गैर कानूनी ढंग से उसको बंदी बना लिया गया, मतलब ऐसा काम किया ही नहीं उसके लिए, फिर भी उसको बंदी बना लिया गया, तो उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की, तो मतलब जिसको आपने बंदी बनाया उसको प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में हाजिर करने की बात की जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, जी सही बोल रहा है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, इस पे संशय है। सरकार की आलोचना करता है, इसका ऐसा कोई बात नहीं, सरकार की आलोचना करने से किसी को नागरिकता नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का जो हो जाएगा आंसर आपका, एक और दो सिर्फ, केवल एक और दो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 126 में बोलता है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1953 में, 2000 में। इसका मैंने आंसर ऑलरेडी इसका डिस्कशन करा दिया, तो इसको बताएंगे कौन सा होगा। तो 126 का जो आपका आंसर हो जाएगा 1953 में। तो आप बताएंगे कि 1900 भाषाई आधार पर 1953 में इसका गठन हुआ था, लेकिन जो इसका रिपोर्ट जो आया था इस किस वर्ष में आया था, तो इसको कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसे? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में सेवानिवृत्ति की जो आयु होता है, मतलब रिटायरमेंट की जो आयु होता है सुप्रीम कोर्ट की, वो कितनी होती है? बस 62 ईयर्स, 65, 58, 60। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर बी, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होना, इसको देखते हैं, कोई लाभकारी पद का अधिकार ना हो, ये भी सही है। तो इसमें कौन सी नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य ये अनिवार्य नहीं है। अगर लोकसभा का सदस्य होगा तो उनको जो है त्यागपत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति बनने से पहले। तो इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? मतलब दोहरी नागरिकता जो है भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 2005, 2010, 2011, 1977। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 130 का राइट आंसर 2005 में इसको स्वीकृति मिला था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चल। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स जो हैं कौन है? तो 12, 16, 19 और ये 17 और 19। तो इसका राइट आंसर जो होगा 131 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मतलब 19, आर्टिकल 19 की बात करता है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई मतभेद होता है, तो उस केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? मतलब अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की बात करिए राष्ट्रपति, तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा के विपक्षी नेता, तो जो इसका जो अध्यक्षता करते हैं ये लोकसभा स्पीकर करते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसमें देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद की बात की गई है, ना कि हमें केंद्र की बात कर रही। केंद्रीय मंत्री परिषद की नहीं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते। भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है? तो भारत के जो महान्याय अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं।
ये राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति इनके प्रति जो भी काम करते हैं वही एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 136 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 137 में बोला गया है, 137 की बात करें तो 137 में बोला गया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? एज की बात की गई, कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे ऊपर, 19 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, 21 वर्ष या उससे अधिक, कम से कम 25 वर्ष। जी नहीं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 138 की बात करते हैं। 138 में बोला गया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35, 30, 25 या फिर 40। तो राज्यसभा की बात की गई तो इसमें राज्यसभा की जो उम्र सीमा जो होती है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन, सॉरी यार, इसमें एक बार आप इस ऑप्शन को देख लेना, हमें ज़्यादा लग रहा है कि 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आप देख लेंगे एक बार इसको। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हटाता है। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का बी, संसद हटाते हैं। तो ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असत्य कथन चुनिए। असत्य की बात कर रहा है तो असत्य इसमें कौन सा है? तो असत्य, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जी, ये भी सही, ये सही है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां का वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करता है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कौन सा है? राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन, इसमें सत्य की बात, राइट को चूज करने के लिए बोला जा रहा है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग को 5 सदस्य, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। हर 6 वर्ष में वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये वित्त आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है, इसको संविधान के तहत बनाया गया, 280 के तहत इसको बनाया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु, राज्यसभा एक नंबर आप एक चीज से देख सकते हैं, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यहाँ राज्यसभा की बात की जा रही, ना कि लोकसभा। तो राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी होती है सीटों की? तो 250 होती है। मैंने बताया आपको कि 10% कम से कम इस पे पास होना चाहिए, तभी वो कोरम 10% होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, तभी वो सदन जो है चल पाएगा, नहीं तो वो नहीं चल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 142 का जो होगा 25। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह इस मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक, एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अथवा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने अंतरों के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति जो है राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो गया, तो वो कितने दिनों के अंदर उनको फिर से निर्वाचित होना पड़ेगा, नहीं तो वो मुख्यमंत्री का पद उसे छीना जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 4 माह, 6 माह, 3 माह या 2 माह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के। कोई भी मंत्री हो, या फिर राज्य का मंत्री हो या फिर केंद्र का हो, उसको 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, नहीं तो उनका मंत्री परिषद से उनका नाम पता साफ हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के 43 में देखते हैं। 44 में हो गया, 44 को देखते हैं। 44 में बोला गया है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 41वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं की बात की जा रही? वह लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम तक मत दे सकते हैं। इसका देखते इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 145 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया? तो किस दिन मनाया? तो 25 जनवरी को मनाया। और अगले क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार निहिरता का उल्लेख कहाँ किया गया? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है, कि मतलब कितने दिनों के लिए रोक सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिनों तक रोक के रख सकता है, नहीं तो उसको पास माना जाता है। 14 दिन से ज़्यादा ऑटोमेटिकली जो है धन विधेयक पास माना जाएगा। तो 149 में देखते हैं। 149 में बोला, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में आता है? तो इसका जो अनुच्छेद होता है 149 का अनुच्छेद नंबर 23। तो लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज ये सेट प्रैक्टिस सेट का जो थर्ड सेट है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज। और तो आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगले सेशन में देखते हैं और जो सेट है उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिर करंट अफेयर्स का भी वीडियो हम छोटा से 10 मिनट शो का करंट अफेयर्स बेस में अपलोड करें, जो खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वही हम आपको दिलाएंगे बिहार पुलिस के पर्पज़ से। तो फिर इसका 150 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती वक्त मेरे साथ दिया। चलिए धन्यवाद दोस्तों।